बिहार के अररिया में एक पुल गिर गया है। अररिया में बन रहे पुल का एक हिस्सा टूट गया और पुल नीचे गिर गया। ये पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तस्वीरें सबके सामने आई हैं किस तरह एक पुल गिर गया। बिहार के अररिया की ये घटना है जहां पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया। तस्वीरें उस वक्त की जब ये पुल का हिस्सा टूट करके नीचे गिरा था। आसपास लोग दहशत में आ गए। असेंबलिंग इसकी चल रही थी। ये टुकड़ा जो आप देख रहे हैं जमीन में धंसा हुआ, ये सामने की ओर जो निर्माणाधीन पुल है उसमें अटैच किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही कोई गड़बड़ हुई और ये पूरा का पूरा हिस्सा जमीन में धंस गया। गनीमत रही किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई आप देखिए कितने सारे मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। निर्माणाधीन पुल है और इसका ये हिस्सा किस तरह नीचे गिर गया। नदी के ऊपर ये पुल बनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं जहां पर पुल के इस हिस्से को अटैच किया जाना था, यानी रखा जाना था पिलर, वो भी टेढ़ा है और जिस वक्त इसको ज्वाइन किया जा रहा था ये नीचे गिर गया। बिहार के अररिया की यह घटना जहां पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर पड़ा। आजमगढ़ में एक युवक को रात में अपनी प्रेमिका से मिलना भारी पड़ गया। घर वालों ने उसे पकड़ लिया और बाद में उसकी खूब पिटाई की है। पुलिस के आने के बाद ही मामला शांत हो पाया है। रात के वक्त हंगामा मचा हुआ है। एक युवक को घेर कर लोग खड़े हैं। सभी बेहद गुस्से में हैं और युवक रहम करने को कह रहा है, लेकिन किसी पर भी असर नहीं हुआ। युवक पर आरोप है कि वो रात के समय अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया, लेकिन आधी रात में उसका ये कदम उसके लिए भारी पड़ गया। घर वालों ने देखा कि घर में कुछ हलचल हुई। उन्हें लग गया कि घर में कोई दबे पांव दाखिल हो गया है। जब युवक प्रेमिका के कमरे में गया तो घर वालों को शक हो गया। इसके बाद भी घर में मौजूद सभी लोग जमा हो गए और चुपके से लड़की के कमरे के बाहर खड़े हो गए। घर वालों ने कमरे का दरवाजा खोलने को कहा, जिसके बाद तो हंगामा ही खड़ा हो गया। घर वालों को आता देखकर युवक वहीं कमरे में रखे एक बक्से में छिप गया। जब लड़की से पूछा गया कि कमरे में कोई और तो नहीं है, तो उसने मना कर दिया। घर वालों ने कमरे की तलाशी ली, तभी बक्से को खुलवाया गया और उसमें युवक छिपा हुआ मिला। बाद में युवक बाहर आया तो लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान वो रोता हुआ नजर आया, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन लड़की के परिजन उसे बख्शने के मूड में नहीं थे। उससे काफी देर तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। बाद में पुलिस को भी खबर हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, गुस्साए लड़की के परिजनों को किसी तरह शांत कराया। पुलिस के दखल के बाद में युवक को छुड़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। एडवेंचर के लिए रील बनाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है, वो महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली घटना से साबित होता है। संभाजीनगर की एक लड़की कार चलाते हुए रील बना रही थी, लेकिन बदकिस्मती से ये रील उसके लिए जानलेवा साबित हुई। लड़की खाई में जा गिरी। सांसें थाम देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आया है, जहां एक लड़की सफेद कार में ड्राइविंग सीट पर होती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के साथ भीषण हादसा हो जाता है। उसकी कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो सफेद चमचमाती कार दिख रही थी, उसके परखच्चे उड़े हुए हैं। वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसे अब ध्यान से देखते हैं। कार में लड़की बैठी हुई है।
उसका दोस्त बाहर से वीडियो बना रहा था। दरअसल लड़की कार चलाते हुए वीडियो शूट करवा रही थी। कार के पीछे की तरफ खाई भी दिखाई दे रही है। वहीं आसपास कई दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। अपने दोस्त से बात करते हुए लड़की कार में रिवर्स गियर लगाती है। पहले तो वो धीरे धीरे कार को पीछे ले गई, लेकिन अचानक उससे गलती से एक्सीलेटर दब गया। लड़की का दोस्त उसे क्लच दबाने को कहता भी है, लेकिन कार तेजी से एक झटके में खाई से नीचे गिर गई, जिसके बाद तो मौके पर कोहराम मच गया। सोमवार की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 23 साल की एक लड़की के साथ ये घटना हो गई। घटना दोपहर के वक्त सुलीभंजन इलाके में हुई। लड़की की पहचान श्वेता सुरवासे के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद राहत बचाव टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई में कार के गिरने से बचाव टीम को भी वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। आनन फानन में लड़की को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह रील बनाने की कोशिश में इस लड़की की जान चली गई और परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे गई। जानकारी के मुताबिक श्वेता अपने दोस्त शिवराज संजय मुले के साथ किसी काम से संभाजी नगर से दत्त मंदिर इलाके में आई थी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। यही लापरवाही कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हाल ही में ऋषिकेश से भी बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। यहाँ राफ्टिंग के लिए युवा वर्ग ज्यादा आता है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के गहराई वाले भाग में पहुँच जाते हैं। पानी के भंवर में फंसने के बाद वहाँ से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई वापस ही नहीं आ पाते और जान गंवा देते हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और इसमें अधिकतर मामले रील और वीडियो बनाने के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी पिछले कई सालों में नहीं देखी गई है। पिछले 1.5 महीने से सूरज आग उगल रहा है। यूपी के अधिकतर जिले हीट वेव की चपेट में हैं। दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी परेशान कर रखी है और अभी कुछ दिन और राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है, वैसे वैसे गर्मी झुलसा रही है। हीट वेव ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वैसे तो देश भर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में सूरज की तपिश जला रही है। यूपी में लोग गर्मी से बेहाल हैं। दिन में तो गर्मी पूरे तेवर में है, तो वहीं रात में भी मौसम काफी गर्म है। रात में सामान्य से 4.5 डिग्री से ऊपर तक का तापमान बना हुआ है। दिल्ली में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे गर्म जिला है, जहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके बाद कानपुर, लखनऊ, बांदा, बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून से पहले मौसम में बदलाव के संकेत नहीं है। इस तरह राहत कुछ दिन और नहीं मिल पाएगी। अधिकतर जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी लू चल रही है। सूरज की तपिश अपने चरम पर है। तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। और आपको बता दें, नोएडा में मौजूदा तापमान जो अधिकतम है वो 45 के पार रहने वाला है। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है वो 36 के आसपास है। यानी जिस तरीके से दिन में चिलचिलाती धूप, हीट वेव का शिकार हो रहे हैं, वही कमोवेश स्थिति रात में है। तापमान 36 डिग्री के आसपास है। और आप तस्वीरें देखेंगे इस समय नोएडा में है, किस तरीके से वाटर टैंकर लगाए गए हैं। आम आदमी सहूलियत ले रहा है, हाथ पर मुंह धुल रहा है। पानी बनाया नहीं जा सकता है, बचाया जा सकता है, और पानी हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए, एक्स्ट्रा वेस्ट ना करें। तो जाहिर तौर पे देखिए, तमाम लोग हैं जो एहतियात बरत रहे हैं। और स्थिति क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बात करें तो जो तापमान है वो 50 के पार पहुंच चुका था। कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था, लिहाजा लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज्यादा है।
उत्तर भारत में तो कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले 1.5 महीने से 45 डिग्री या उससे ऊपर तापमान बना हुआ है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1978 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जून में अभी तक बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ने की अहम वजह जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। गोरखपुर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 22 तारीख तक ये गर्मी सताएगी। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरे दिन आसमान से आग बरसती है। लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन के अलावा रात का न्यूनतम तापमान भी यहाँ 33 और 34 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ मानसून 25 जून के आसपास ही आने की उम्मीद है। इस गर्मी में अब की बार जो लोग पूरी तैयारी करके बैठे, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और यह हीट वेव लोगों को जो है दिन पर दिन परेशान कर रही है। काफी सारे लोग आहत हो। बाहर तो निकलने का सर मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें, नौकरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है, नहीं तो फिर घर से तो निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बारिश हो जानी चाहिए। अब बारिश का तो सर होना चाहिए। अब आज मौसम देखिए बना हुआ है, अब देखिए आगे कब तक हो सकती है बारिश। कानपुर में गर्मी सितम ढा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर घर से निकलना जरूरी ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी का मौसम बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा परेशान कर सकती है। तपस समाप्त हो जाने के बाद भी तापमान 47 और 48 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में आज 500 में से 218 ऐसे मरीज थे जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित थे और ऐसे में चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि एहतियात बरतें, घर से जब बाहर निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकले। और देखिए कैसे लोग ढक के अपने आप को टेम्पू के अंदर बैठे हुए। गर्मी का आलम क्या है। इस तरह उत्तर भारत भट्टी बना हुआ है जिसकी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।